शास्त्र की रचना दो दृष्टियों से की जाती है। एक तो सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति को कायम रखना, जिससे लोग पूर्वजों के पद चिन्हों का अनुकरण कर सकें, तथा दूसरा ये कि वे शाश्वत शांति को प्राप्त कर लें। रामचरितमानस, बाइबल, कुरान इत्यादि में दोनों पक्षों का समावेश है, किंतु भौतिक दृष्टि प्रधान होने के कारण मनुष्य समाजोपयोगी व्यवस्था को ही पकड़ पाता है। आध्यात्मिक सूक्तियों को भी वो सामाजिक व्यवस्था के ही संदर्भ में देखने लगता है। कहता है कि ऐसा तो शास्त्र में लिखा है। इसीलिए वेद व्यास ने दोनों के लिए एक ही ग्रंथ महाभारत लिखते हुए भी आध्यात्मिक क्रिया का संकलन गीता के रूप में अलग से किया, जिससे कि लोग इस मूल कल्याण पथ में भ्रांति का मिश्रण न कर सके। उन्हीं आध्यात्मिक मूल्यों के साथ प्रस्तुत है गीता का दिव्य संदेश। ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता, श्रीमद् भगवत गीता, अथ तृतीयो अध्यायः। अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान मार्ग के विषय में कही गई। कौन सी बुद्धि? यही कि युद्ध कर, जीतोगे तो महामहिम की स्थिति प्राप्त कर लोगे और हारोगे तो देवत्व है। जीत में सर्वस्व है और हार में भी देवत्व है, कुछ मिलता ही है। अतः इस दृष्टि से लाभ और हानि दोनों में कुछ न कुछ मिलता है, किंचित भी क्षति नहीं है। फिर कहा, अब इसी को तू निष्काम कर्मयोग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्मों के बंधन से अच्छी प्रकार छूट जाएगा। फिर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला। कर्म करते समय आवश्यक सावधानियों पर बल दिया कि फल की वासना वाला ना हो, कामनाओं से रहित होकर कर्म में प्रवृत्त हो और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी ना हो, जिससे तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। मुक्त तो होगा, किंतु रास्ते में अपनी स्थिति नहीं दिखाई पड़ी। अतः अर्जुन को निष्काम कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञान मार्ग सरल और प्राप्ति वाला प्रतीत हुआ। उसने प्रश्न किया, जनार्दन, निष्काम कर्म की अपेक्षा ज्ञान मार्ग आपकी दृष्टि में श्रेष्ठ है, तो मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं? प्रश्न स्वाभाविक था। मान लें एक ही स्थान पर जाने के दो रास्ते हैं। यदि आपको वास्तव में जाना है तो आप अवश्य प्रश्न करेंगे कि इनमें सुगम कौन है। यदि नहीं करते तो आप पथिक नहीं। ठीक इसी प्रकार अर्जुन ने भी प्रश्न रखा। अर्जुन उवाच, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। जनों पर दया करने वाले जनार्दन, यदि निष्काम कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञान योग आपको श्रेष्ठ मान्य है, तो हे केशव, आप मुझे भयंकर कर्मयोग में क्यों लगाते हैं? निष्काम कर्मयोग में अर्जुन को भयंकरता दिखाई पड़ी, क्योंकि इसमें कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। कर्म करने में अश्रद्धा भी ना हो और निरंतर समर्पण के साथ योग पर दृष्टि रखते हुए कर्म में लगा रहे। जबकि ज्ञान मार्ग में हारोगे तो देवत्व है, जीतने पर महामहिम स्थिति है। अपनी लाभ हानि स्वयं देखते हुए आगे बढ़ना है। इस प्रकार अर्जुन को निष्काम कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञान योग सरल प्रतीत हुआ। इसलिए उसने निवेदन किया, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे
तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। आप इन मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि मोहित सी करते हैं। आप तो मेरी बुद्धि का मोह दूर करने में प्रवृत्त हुए हैं। अतः इनमें से एक निश्चय करके कहिए जिससे मैं श्रेय परम कल्याण मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, श्री भगवान उवाच, लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। निष्पाप अर्जुन, इस संसार में सत्य शोध की दो धाराएं मेरे द्वारा पहले कही गई हैं। पहले का तात्पर्य कभी सत्य युग या त्रेता में नहीं, बल्कि अभी जिसे दूसरे अध्याय में कह आए हैं। ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग और योगियों के लिए निष्काम कर्म योग बताया गया है। दोनों ही मार्गों के अनुसार कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म अनिवार्य है।